बच्चों आजकल ग्लोबल लेवल पे बहुत सारी वॉर्स हो रही हैं और आप लोगों ने फाइटर जेट्स की बहुत सारी इमेजेस, बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी, जहां पे आप लोग सामने वाले की दुश्मन की टेरिटरी में जाके अटैक करते हैं और मिसाइलों को लॉन्च करते हैं। जिन बच्चों को इसका प्रिंसिपल नहीं पता, मैं उन्हें थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूं कि जब भी एक फाइटर जेट आपका फ्लाई करता है तो उस केस में आप लोगों का जो जेट होता है वो टारगेट से कुछ डिस्टेंस पहले बॉम्ब को रिलीज करता है और वो बॉम्ब वहां पे जाके हिट करता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। हाँ, वो बात अलग है कि पायलट के फ्रेम में वो स्ट्रेट लाइन होता है ना, ऐसा लगता है कि वो नीचे ही गिर रहा है, लेकिन ग्राउंड फ्रेम में अगर आप बैठ के देखेंगे तो वो जो बॉम्ब होता है वो टारगेट से कुछ डिस्टेंस पहले आपको रिलीज करना होता है, तब जाके वो टारगेट पे हिट होता है। अब बच्चों बात बड़ी सीधी सी है, अगर आपका लक्ष्य गोल एनएससीपी जो कि फिजिक्स ओलंपियाड की पहली स्टेज है, अगर आप यहां पे टारगेट करना चाह रहे हैं तो मेरे भाई अभी एग्जाम के बिल्कुल सर के ऊपर जाके आप छोड़ेंगे तो बॉम्ब हिट नहीं होगा। आपको कुछ टाइम पहले अपनी कुछ प्रिपरेशंस करनी पड़ेंगी ताकि आप अपने वेपन्स को जब रिलीज करें तो वो जाके अपने लक्ष्य पे हिट कर पाए। यही बात आज मैं आपको सिखाने के लिए आया हूं। और ये जब जब होता है, जब बच्चे टाइमली अपने एग्जाम से पहले कुछ तैयारी कर लेते हैं, तो बेटा ऐसी चीजें भी हो जाती हैं। रिद्धेश के बारे में आप सब लोग जानते हैं। रिद्धेश हमारा इस बार हमारे देश का नाम पूरा रोशन करके आया है फिजिक्स ओलंपियाड के इंटरनेशनल लेवल, जो कि लास्ट स्टेज होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, पहली स्टेज की बात नहीं हो रही। उसके अंदर गोल्ड मेडल लाया है और जितने भी बच्चे थे उनमें से हाईएस्ट स्कोर जो था वो रिद्धेश का था। रिद्धेश 2025 में भी गोल्ड मेडल हमारे देश के लिए इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में लेके आ चुके हैं और जेई एडवांस में 2026 में रैंक 18 है। आईआईटी बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस कर रहा है। अभी रिसेंटली मैंने रिद्धेश के साथ एक चैनल पे वीडियो भी डाली थी, आप उस वीडियो को भी मेरे बच्चों देख सकते हैं। उसके अंदर बहुत सारी इसकी जर्नी की बातें मैंने यहाँ पे आपके सामने डिस्कस की। अब एक बात सोचने वाली है कि एक बच्चा हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना अच्छा एडवांस में रैंक 18 कैसे कर पा रहा है, ये बहुत एक जेन्युइन डाउट है। तो इस डाउट को बताने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं कि ये जो एनएससीपी एग्जाम है, जो कि फिजिक्स ओलंपियाड की पहली स्टेज है, इसके अंदर कौन से टॉप 10 चैप्टर्स आते हैं। तो भाई ये सारे टॉप 10 चैप्टर्स हैं, आपको मैंने कई बार बताए हैं। आपको अगर नहीं पता तो भैया इसका स्निप भी ले लीजिए, ये सबसे हाई वेटेड चैप्टर्स हैं। अब इसके अंदर अगर आप इन सभी चैप्टर्स में देखें, सिर्फ फ्लूइड मैकेनिक्स एक ऐसा टॉपिक है जो आपका जेई मेन, एडवांस और नीट में हाई वेटेज नहीं है। इसके अलावा जितने भी हैं, मॉडर्न, रे ऑप्टिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ईएमआई, रोटेशन, करंट, थर्मो, ये आपके जेई मेन, आपके नीट, आपके एडवांस, हर जगह हाई वेटेज चैप्टर्स हैं। 2018 में इनका कंट्रीब्यूशन 50% रहा है और अगर आप 2025 में देखें एनएससीपी में 51% कंट्रीब्यूट रहे हैं। तो ये चैप्टर्स कंसिस्टेंट फिजिक्स ओलंपियाड में हाई वेटेज रहे हैं। और यही वो कारण है मेरे बच्चों कि आप अगर एनएससीपी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इनडायरेक्टली आप लोग बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी अपने सिलेक्शन के जो चांसेस हैं उनको इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये हाई वेटेज हर जगह है और यही वो रीजन है। अगर आप यहां पे रिद्धेश की बात करें, रिद्धेश रैंक 18 एडवांस में लाया। मैं अगर रिद्धेश के अलावा और बच्चों की बात करूं जो 2025 में हमारे कोर्सेज में पढ़कर एनएससीपी क्वालिफाई किए, जो कि नवोनिल है, ओजस है, बहुत सारे बच्चे हैं, इनका जब एडवांस का रिजल्ट आया 2026 में, देखो रिद्धेश का 18 है लेकिन नवोनिल का 22 रैंक आया, ओजस का 121, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। अगर मैं और पीछे चला जाऊं, अगर मैं 2024 की बात करूं तो 8 बच्चे हमारे उस साल एनएससीपी क्वालिफाई किए थे, उसमें एक दक्ष बच्चा भी था। तो दक्ष ने जब अपना 25 में एडवांस दिया तो दक्ष के मैथ्स में पूरे नंबर आए, 120 में से 120, और इसका एडवांस में रैंक 15 आया। ये भी आईआईटी बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं। ऐसी लिस्ट बनी पड़ी है। भाई मेरी बात को क्लियर कट समझ। रिद्धेश के साथ अभी हमने एक एक रिसेंटली इंटरव्यू मैंने रिद्धेश के साथ कंडक्ट किया है और इसके इस इंटरव्यू के अंदर कुछ 3-4 बातें इसने बहुत हाईलाइटेड बोली हैं। मैं क्विकली आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात जो इसने बोली है कि इसने वेदांतों को जल्दी ज्वाइन किया। तो देखो, जितनी जल्दी ज्वाइन करते हो उतना आखिरी स्टेज तक जाने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, हम उतना डेप्थ में जा पाते हैं। इसने ये बोला है कि हर एक बच्चे को, मतलब आप में से बहुत सारे बच्चे अगर हो सकते हैं इस वक्त ये सोच रहे हो कि यार सर मेरा एंड गोल तो नीट जेई है, मैं अभी एनएससीपी क्यों करूं। तो भाई देख यार, सीधी सी बात है, हर बच्चे को करनी चाहिए। आप ये मत सोचो कि ये सिर्फ अच्छे बच्चों का एग्जाम है। मैंने डेटा के साथ आपको बताया इसकी प्रिपरेशन आपकी एडवांस नीट की प्रिपरेशन से ओवरलैप करती है। हर बच्चे को तैयारी करनी चाहिए और इवन इफ यू आर नॉट एबल टू क्लियर द एनएससीपी, द कॉन्फिडेंस व्हिच यू विल गेट, इट विल गिव यू टू क्रैक द अदर एग्जाम्स। ये सबसे बड़ा कंक्लूजन है जो रिद्धेश ने अपनी वीडियोस के अंदर, ये बात बार बार हमारे इंटरव्यूज के अंदर बोली है कि तुम अगर तैयारी ही कर रहे हो ना, यही अपने आप में आपकी विन है, क्योंकि ये आप लोगों को सोचने का, थॉट प्रोसेस का आपका तरीका बढ़ा देती है। और हाँ मेरे भाई, जर्नी इज मोर इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन। लक्ष्य इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो जर्नी होगी ना इस एग्जाम की प्रिपरेशन की, ये आपको कॉन्फिडेंस देगी। आपका पूरा कोर्स आप कंपाइल करेंगे अच्छे से और ये आपको आपके इवेंचुअली फाइनल गोल्स के अंदर हेल्प करेगी। मेरे भाई एक सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं, देखो तुक्का एक बार लगता है। इससे आज से कुछ साल पहले 2023 में भी हमारा सबसे पहला स्टूडेंट ध्रुव शाह, इस बच्चे ने मुझे YouTube से ऐसी कुछ वीडियोस जैसे आज तुम देख रहे हो ना, ऐसे रीच आउट किया, मैंने कुछ बोला
कि भैया ये बैच ला रहा हूं, इसके अंदर आ जा, इसके अंदर तैयारी करेंगे, मिला मुझे, मैंने इसको तैयारी करवाना शुरू किया, ये 10th में था तब से जुड़ा मुझसे, हमें रियलाइज हुआ इसको डायरेक्टली हम स्टेज 2 की तैयारी करवा सकते हैं। ये आज की डेट में एमआईटी के अंदर बैठ के इसने रिसेंटली मेरे साथ एक इंटरव्यू कंडक्ट किया है और एमआईटी के क्लासरूम से बैठ के हॉस्टल से इसने अपनी पूरी जर्नी एक्सप्लेन की है वेदांतों के ऊपर। तो भाई तुक्का एक बार लगता है। आप सोचो अगर हम इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड, जो कि आखिरी स्टेज है फिजिक्स ओलंपियाड की, उसके अंदर अगर हम गोल्ड ला रहे हैं, तो मतलब बच्चों मुझे कॉन्फिडेंटली ये बात कहते हुए बहुत अच्छा लगता है कि यार ये वो टीम है, हम वो लोग हैं जो आप लोगों को इस जर्नी में अंत तक ले जाके एक्सपर्टीज के साथ तैयार करेंगे। ठीक है जी। तो भाई सीधी सी बात है, अगर आप लोगों का गोल फिजिक्स ओलंपियाड है, अगर आप नीट जेई को टारगेट कर रहे हैं, तो ये एग्जाम आपको डेफिनेटली बहुत गोइंग अच्छे से हेल्प करने वाला है, आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने वाला है। इसके अलावा इसके कुछ और भी फायदे हैं। आपकी डेफिनेटली नीट जेई की फाउंडेशन स्ट्रांग होती है। इसके अलावा अगर कोई बच्चा कल को फ्यूचर में आईवी लीग कॉलेजेस में जाके, है ना, जैसे अभी ध्रुव की मैंने वीडियो दिखाई, एमआईटी में बैठ के इंटरव्यू कर रहा है, तुम्हारा गोल है कि मुझे आईवी लीग के कॉलेजेस के अंदर जाना है, तो उसकी प्रोफाइल भी आपकी मेरे बच्चों बहुत स्ट्रांग होती है। आपकी बहुत सारी आईआईटी सेकंड स्टेज आईएनपीएचओ के बेसिस पे एडमिशन देती है, बिना जेई एडवांस के भी आप लोग अपनी आईआईटी की सीट ले सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोगों का नेशनल लेवल एक एक्सपोजर होता है आपके फाइनल एग्जाम से पहले। ये एग्जाम नवंबर के महीने में होता है, आपका जेई का एग्जाम जनवरी में होता है, तो उससे पहले आपको एक नेशनल लेवल एक्सपोजर मिल जाता है, जो आपको आज की डेट में कहीं और नहीं मिलता। तो बच्चों बात बड़ी सिंपल सी है, आई गेस आपको बात समझ में आ गई होगी विनय सर कहना क्या चाहते हैं। अगर सही कंटेंट, सही टीचर, सही प्रिपरेशन मिल जाए, तो ये एक वो आइडियल एग्जाम है जो आपको इवेंचुअली बाकी सभी एग्जाम्स में जो आपके फ्यूचर के गोल हैं उनके अंदर हेल्प करेगा। ठीक है जी। तो अगर मैं आपको अपना वेदांतु पे बताऊं, तो जो मेरा फिजिक्स ओलंपियाड का जो बैच है, जिसमें खुद पूरा एंड टू एंड मैं पढ़ाता हूं, उसके अंदर बच्चे को कैसे पढ़ाया जाता है, एक आपके सामने ग्लिम्स रखता हूं। इसके अंदर आपको सारे टॉप कंसेप्ट पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि थिक लेंस हो गया, कनकेव मिरर हो गया। बहुत सारे बच्चों को शायद पता नहीं होगा कि कनकेव मिरर का कंप्लीट ग्राफ किसी किताब में अवेलेबल नहीं है, एक भी बुक नहीं है जो पूरा कंप्लीट ग्राफ हर क्वाड्रेंट में एक्सप्लेन करती है। थिक लेंस की थ्योरी बच्चों को दी ही नहीं जाती, सिर्फ थिन लेंस आपको पता है ना। थिक लेंस कैसे हैंडल करना है बच्चों को आइडिया तक नहीं है। ये थ्योरी बच्चों को क्लासेस के अंदर सिखाई जाती है। जेईई मेंस के पीवाईक्यूज अच्छे से बताए जाते हैं, उसी टॉपिक के एनएससीपी के पीवाईक्यूज विद टेक्निक्स। अब ये जो है एनएससीपी का पीवाईक्यू, आपको पता है ये जो रे डायग्राम है, इसके अंदर सिर्फ ट्रायंगल्स को ऊपर नीचे प्लेस करो तो एक लाइन में tan थीटा लिख के आपका आंसर आ जाता है। तो ऐसे कंसेप्ट, ऐसे आइडियाज बच्चों को दिए जाते हैं जो उनके थॉट प्रोसेस को डेवलप करते हैं, और उसी चैप्टर का एडवांस का पीवाईक्यू। तू सोच के देख, तेरे को क्लास में मैंने टॉप कंसेप्ट पढ़ाए, मेन का पीवाईक्यू दिखाया, उसी टॉपिक का एनएससीपी पीवाईक्यू और उसी टॉपिक का बच्चों को एडवांस का पीवाईक्यू हर लेक्चर के अंदर करवाया जाएगा। अब सोच, ऐसे ही स्ट्रक्चर्ड वे में होमवर्क मिले तेरे को, मैंने एडवांस के पीवाईक्यूज भी क्लास में करवाए, एनएससीपी के भी करवाए, मेंस के भी करवाए, वैसे तुझे मैं होमवर्क दे दूं। होमवर्क भी मैं 3 रिसोर्सेज से आपको दूंगा। एचसी वर्मा से आपको होमवर्क देंगे, बहुत सारी वैरायटी एचसी वर्मा के अंदर मिसिंग होती है, उसको कवर करने के लिए मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगा। मैं आपको हमारी जो लॉन्ग टर्म बैचेस की बुक्स होती है तत्व, उसमें से भी होमवर्क मार करके दूंगा। जिन बच्चों को नहीं पता, तत्व हमारा सबसे बेस्ट पेड मटेरियल है वेदांतों के बैचेस का, जिसके अंदर आपको हर चैप्टर की 4 एक्सरसाइज मिलती हैं, 1 2 3 4। 1 में मेंस लेवल के क्वेश्चन, 2 में मेंस के पीवाईक्यूज, 3 में एडवांस लेवल के कॉम्प्रिहेंशन इंटीजर बेस्ड वो सारी कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस, और 4 में एडवांस के पीवाईक्यूज। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर की, डिटेल्ड आंसर की विद सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, एनसीईआरटी की थ्योरी मिल जाती है। इसको स्कैन करो तो आपके सामने पूरा वीडियो सॉल्यूशंस भी, कंसेप्ट वीडियोस आपको मिल जाती है कि अगर कोई थ्योरी को भी दोबारा पढ़ना चाहता है, सर ये चीज हमें दोबारा सीखनी है ना थ्योरी के अंदर, तो वो भी आप लोगों को पूरा फ्री एक्सेस मिल जाता है। तो आपको हर लेक्चर के अंदर एचसी वर्मा, तत्व और असाइनमेंट से स्ट्रक्चर्ड होमवर्क मिलेगा, और साथ ही साथ मेरे भाई ये सभी विद सॉल्यूशंस होंगे। मैं आपको असाइनमेंट भी जो दूंगा वो भी विद आंसर की, विद सॉल्यूशन दूंगा, ताकि आप कहीं पे रुको मत। और एनएससीपी के क्वेश्चंस भी आपको चैप्टर वाइज दिए जाते हैं, चैप्टर के खत्म होने पे विद सॉल्यूशंस। और ये मुझे बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है, पूरे देश के अंदर ऐसा कोई बैच नहीं है जहां पे बच्चों को इतने स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर हर कंपटीशन लेवल का पूरा एक्सपोजर, हर चैप्टर टॉपिक बाय टॉपिक, लेक्चर बाय लेक्चर दिया जाता हो। और उसका नतीजा ये है बच्चों, इन बच्चों के रिव्यू सुनिए, ये रिव्यूज आपके सामने है यार, खुद पढ़ लो। अभी रिसेंटली मैंने अपने फुल फिजिक्स मास्टरी और एनएससीपी के बैच के कोर्सेज पिछले महीने कुछ लॉन्च किए थे। ये अभी न्यू बच्चे जुड़े हैं, और इन नए बच्चों के मैं आपको कमेंट्स पढ़ा रहा हूं। ये नए बच्चों के कमेंट्स आप देखिए क्लासेस के अंदर है। सर आई रिसेंटली वॉच बेसिक लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स, है ना, द वे यू टॉट डिफरेंशिएशन इट वाज एक्सीलेंट, है ना। तो आई एम एबल टू सॉल्व इजी आईएनपीएचओ प्रॉब्लम्स नाउ, मतलब आईएनपीएचओ सॉल्व हो पा रहा है, जिस तरह से डिफरेंशिएशन पढ़ाया गया है। द बेस्ट लेक्चर ऑफ डिफरेंशिएशन बिकॉज माय प्रीवियस टीचर टोल्ड मी ओनली रिमेंबर द फॉर्मूला, यू गेव द प्रूफ ऑफ इट। आपको डिफरेंशिएशन के प्रूफ सिखाए गए हैं। मैं खुल के बोलता हूं, कौन सा आपको बैच इंडिया में मिलता है जहां पे आपको ln x का 1/x होता है ये बताया जाए, x की बार n का n into x पर n-1 ये बताया जाए, sin x का cos x कहां से आया,
मीनिंग क्या है डिफरेंशिएशन का, या जब तक बच्चों को बैकग्राउंड नहीं पता होगी वो बच्चे कैसे डीप डाइव करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको जब क्लास में दी जाती हैं, ये बच्चे खुद लिख रहे हैं बेटा, इन्हें कोई नहीं कह रहा, ये क्लास के मैसेजेस हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ लीजिए कि मैंने यहाँ वहां की है ना, इन सब जगहों की क्लासेस लगाई, कोई आसपास नहीं है। यहां तक तो मैं आपको बताऊं, ट्रूली अमेजिंग, ये कैसे हो सकता है ना, मुझे मुझे समझ ही नहीं आ रहा है ना। यू आर दैट टीचर अंडरस्टैंडिंग डिफरेंशिएशन इन स्कूल, दिस जस्ट डम्प्स टन्स ऑफ फॉर्मूला। तो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो रही है। ये आप सोचो, एक बच्चे ने लिखा कि एचसी वर्मा सर की भी वीडियो देखी है, मुझे आपकी एक्सप्लेनेशन बेटर लगी। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको ये नहीं कह रहा, ही इज अ वेरी ग्रेट पर्सनैलिटी, आई लव हिम एंड वी ऑल रिस्पेक्ट हिम। कहना मैं ये चाहता हूं बेटा, देखो मैं इस बात को बहुत गर्व से बोलता हूं कि इतना स्ट्रक्चर्ड वे में जब कंटेंट बच्चों को दिया जाता है, ये इंडिया में कहीं नहीं मिलता। ठीक है, तो इस पे हमने पूरी महारत हासिल की है एंड वी आर वेरी गुड इन दैट एंड आई फील वेरी प्राउडली ऑफ दैट। तो यार अगर इसी तरह से स्ट्रक्चर बिल्डिंग की जाए तो बच्चों फिर इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड के अंदर गोल्ड भी आता है, फिर आप लास्ट स्टेज के अंदर परफॉर्म करते हैं एनएससीपी, तो मेरे बच्चों चुटकियों का खेल बन जाता है। तो भाई अगर आप लोगों को हमारे साथ हमारे नए बैचेस के अंदर, जो कि फ्रेश बैचेस हैं हमारे एनएससीपी के और फुल फिजिक्स मास्टरी के, अगर आप इनके अंदर जुड़ना चाहते हैं तो बच्चों आइए, आप लोगों के पास दो तरह के वर्जन अवेलेबल हैं। एक हमारा एनएससीपी क्रैश कोर्स है, ये लास्ट माइल, मतलब ये इसके बाद कोई और एनएससीपी का इस साल 2026 का कोई और बैच नहीं आएगा। इट इज अ क्रैश कोर्स, ये फास्ट ट्रैक कोर्स है। इसके अंदर वीक में 2 क्लासेस होंगी आपकी, ट्यूसडे एंड थर्सडे, टाइमिंग विल बी 2:30 to 4 PM। और ये कोई बात नहीं, इसको फ्लेक्सिबल भी रखा है हमने, है ना, डिपेंडिंग अपॉन आपकी रिक्वायरमेंट्स इसको हम अकॉर्डिंगली मूव भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपकी तैयारी थोड़ी फास्ट ट्रैक होगी और इसका उद्देश्य ये होगा कि आप लोग ये बैच के अंदर आके अपने फाइनल गोल से पहले क्विकली रिवाइज करें चीजों को। पूरा 11th-12th का कोर्स आपका बिल्कुल फास्ट ट्रैक कोर्स के बेसिस पे आपको करवा दिया जाएगा। क्लास के अंदर थ्योरी दी जाएगी, एग्जांपल्स दी जाएंगी, एनएससीपी के पीवीक्यूज दिए जाएंगे और हर लेक्चर के बाद आप लोगों को एक एनएससीपी के पीवीक्यू और असाइनमेंट भी होमवर्क के तौर पे दी जाएगी। तो इसके अंदर आपकी डेफिनेटली जो डेट है हमारा 24 अगस्त को स्टार्ट हो रहा है। ये जो हमारा कोर्स है एफपीएम फुल फिजिक्स मास्टरी, ये लॉन्ग टर्म कोर्स है। तो कोई बच्चा अगर 2027 में एनएससीपी को टारगेट कर रहे हैं या 28 में उसका लक्ष्य है कि मुझे जेई मेन जेई एडवांस देना है 28 में और 27 में एनएससीपी देना है, तो अगर कोई लॉन्ग टर्म मेरे साथ जुड़ना चाहता है, जैसे कोई बच्चा 11th में देख रहा है, 10th में देख रहा है, 9th में देख रहा है, तो भैया ये फिर वो कोर्स है। और ध्रुव हो गया, रिद्धेश हो गया, ये सारे बच्चे हमारे साथ लॉन्ग टर्म ऐसे एसोसिएट हुए और फिर ये फाइनल स्टेज के अंदर भी मेरे बच्चों परफॉर्म कर पाए। ठीक है, आप फाइनल स्टेज जाओ ना जाओ बच्चों, ये जो प्रिपरेशन है ना फिजिक्स की, ये आप लोगों को अपनी लाइफ में बब्बर शेर और चीता बनाती है। तो हमारा जो लॉन्ग टर्म गोल है वो यही है कि आप लोग अपनी लाइफ में कैपेबल बन पाए। तो इसके अंदर बेटा हमारी 3 days a week क्लासेस होती हैं, डिटेल्ड बैच है, बहुत डीप जाते हैं हम, स्कूबा डाइविंग करते हैं, सारी कैटेगरीज डिस्कस की जाती हैं बच्चों के साथ। और डेफिनेटली इसके अंदर आपकी जो क्लासेस होती है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, टाइमिंग विल बी 6:45 से 8:15 आपका पीएम रहेगा। और इसके अंदर आपको बेटा कुछ मैं रिकॉर्डिंग्स भी दूंगा, है ना, ये जो कोर्स जितना निकल चुका है वो सारी आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी और उसके आगे आप अपना लाइव भी लगाएंगे। हम स्टार्ट अभी रोटेशन से कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे एक और बात बताता हूँ, जो फिजिक्स की सोल होती है ना, जिसको हम बोलते हैं कि एक्चुअली मैकेनिक्स किसी को अगर आती है तो वो रोटेशन से बेटा जज की जाती है। और उसके बाद जब हमारा पूरा जनवरी में सिलेबस खत्म होगा, उसके बाद आप लोगों का पूरा मैकेनिक्स दोबारा रिवाइज करवाया जाएगा। तो सारे टॉपिक्स दोबारा भी टच किए जाएंगे, उनका पूरा कंटेंट भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप इस बैच के अंदर जुड़ सकते हैं। इसके अंदर आपके मेंस पैटर्न टेस्ट भी होंगे, आपके एनएससीपी पैटर्न टेस्ट भी होंगे और आपके एडवांस पैटर्न टेस्ट, मतलब इसके अंदर पूरा एक्सपोजर है। मतलब जो एक हो सकता है ना एक बच्चे की प्रिपरेशन के लिए, मेंस पैटर्न, एनएससीपी पैटर्न, एडवांस पैटर्न, सब कुछ आपको इसके अंदर मिल जाएगा। इसके अंदर आप लोगों का डेफिनेटली चैप्टर वाइज असाइनमेंट और एनएससीपी पीवाईक्यूज मिलेंगे। इसके अंदर कंटेंट बहुत एग्जॉस्टिव होगा, इसके अंदर असाइनमेंट भी मिलेगी, तत्व भी मिलेगा, एचसी वर्मा की कवरेज भी मिलेगी और चैप्टर वाइज एनएससीपी के पीवाईक्यूज भी मिलेंगे। और चाहे किसी बैच में आ जाओ, अगर तुम एनएससीपी स्टेज क्लियर कर लेते हो तो आगे पूरी जिम्मेदारी चाहे आईएनपीएचओ है चाहे जे एडवांस है, वो मेरे बच्चों मेरी होगी। तो मैं क्लियर बोल रहा हूं, अगर कोई बच्चा इस साल एनएससीपी को टारगेट कर रहा है तो ये फास्ट ट्रैक क्रैश कोर्स रिवीजन है, इसके अंदर आ सकते हैं। और अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म विजन मानते हैं कि मुझे टॉप 100 रैंक लेके आना है, टॉप 500 रैंक लेके आना है, तो आप मेरे फुल फिजिक्स मास्टरी कोर्स में आ सकते हैं। ये दोनों ही बैचेस मेरे खुद के हैं। ठीक है जी, तो आइए मेरे बच्चों क्लासेस के अंदर आपको मिलते हैं। एनएससीपी क्रैश कोर्स जो है हमारा, उसका प्राइस पॉइंट ये है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे बच्चों मिल जाएगा। और जो फुल फिजिक्स मास्टरी हमारा कोर्स है, उसके लिए मेरे बच्चों आपके पास 2 वर्जन अवेलेबल हैं। अगर आप सिर्फ बैच लेते हैं तो बैच का प्राइस ये रहेगा, और अगर आप बैच के साथ जो तत्व है उसकी हार्ड कॉपी आप अपने घर पर डिलीवर करवाना चाहते हैं, जिसे हम कॉम्बो वर्जन बोलते हैं, तो कॉम्बो वर्जन के लिए आप लोगों को इतना प्राइस देना पड़ेगा। ये 1500 रुपए ज्यादा है और उसके अंदर सिर्फ आपकी प्रिंटिंग कॉस्ट है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म पढ़ते हैं, 2 साल मेरे बच्चों अगर आप अपनी प्रिपरेशन में लगा रहे हैं, तो हम भी ये रेकमेंड करते हैं कि आपके पास खुद की अपनी बुक्स हो, अपनी किताबें मेरे बच्चों अपनी होती हैं, अपनी किताबों को आप अपने सर्कल लगा सकते हैं, आपका स्क्रीन टाइम भी कम होता है और आप ज्यादा एफिशिएंसी से अपनी आउटपुट निकाल सकते हैं।
तो आप फुल फिजिक्स मास्टरी बैच का हिस्सा मेरे बच्चों बन सकते हैं। तो उसके लिए आपको कॉम्बो वर्जन मेरे बच्चों लेना है। लिंक्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और बच्चों मेरी एक बात को स्ट्रांगली आप लोग याद रखना, अगर तो बेटा आपको भीड़ के अंदर अपनी एक कोई जगह आपको लग रहा है कि यार मैं इसमें संतुष्ट हूं, ठीक है, जैसे चल रहा है देखा जाएगा, अगर आप उस मोड के अंदर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो चल रहे हैं चलते रहिए। बट अगर आपको ये लग रहा है कि इतनी बड़ी भीड़ में कंपटीशन में मुझे उठना है ऊपर और मेरे को अपनी प्रिपरेशन इस लेवल पे लेके जानी है कि जब मुझे एनएससीपी के एग्जाम दिखे तो मैं वहां पे अटैक कर पाऊं, जैसे एक फाइटर जेट अटैक करता है, तो बच्चों वो टाइमिंग अब है। इसके बाद ये मौका नहीं आएगा। मैं बार बार ये बात बोलता हूं, जीवन में एक समय होता है कि जब पन्ना पलटना है या किताब पलटनी है, ये हमें चूज करना पड़ता है। तो आज समय किताब बदलने का है। अगर बदलना चाहते हैं, ट्रस्ट मी बच्चों, मैं बहुत प्राउडली ये बात बोलता हूं कि ये वन ऑफ द बेस्ट बैच नहीं है, ये हमारे देश का एक्चुअली फिजिक्स ओलंपियाड, जेई एडवांस, जेई मेन, नीट, किसी को भी आप टारगेट कर रहे हो, ये फिजिक्स का सबसे बेस्ट बैच है। मेरा खुद का बैच है। मिलते हैं आपको क्लासेस के अंदर, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल है। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो नीचे आपको एक मोबाइल नंबर भी दिख रहा होगा, आप उस नंबर पे भी क्वेरी कॉल करके अपनी क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। हैव अ गुड टाइम एट होम बच्चों, बाय एवरीवन।